नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारता खास खबरा में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो करिया उद्घाटन। भवन में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन माथे दियो गयो है जोर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक रो करिया विमोचन। कया पुस्तक शोध और चेतना रे साथे सनातन रो है भविष्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति री करिया घोषणा। रेपो दर 5.5 माथे है बरकरार। बरस 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रेबारो है अनुमान। अजमेर पुलिस करोड़ों रुपया री ठगी करण वाला एक रेकेट रो करियो खुलासो। गिरोह मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी और वारा साथी धीरज ने करियो गिरफ्तार। और प्रदेश में मानसून रा काल सो फेरू सक्रिय होबारी आस। मौसम विभाग 7 और 8 अगस्त ने कई जिला में बारिश रो अलर्ट करियो जारी। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो उद्घाटन करिया। ओ भवन नवी सुविधाओं से भरपूर है। कर्तव्य भवन नवाचार और दक्षता रो प्रतीक है। 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैलियोड़ो ओ भवन सेंट्रल विस्तारा व्यापक परिवर्तन रो प्रतीक है। इन भवन ने जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन रे साथे साथे आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और रिसाइकल री कई सामग्रियां सु बनायो गयो है। कर्तव्य भवन में कई मंत्रालय और विभाग एक ही छत के नीचे होवेला। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये प्रधानमंत्री के आधुनिक कुशल और नागरिक केंद्रित विजन और शासन के दृष्टिकोण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में एक बेहद अहम पड़ाव है। सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को ये सक्षम बनाता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संत गोविंद देवगिरी जयपुरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह के दौरान इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक रो विमोचन करिया। इन मौका माथे विधानसभा अध्यक्ष कया कि आ पुस्तक शोध और चेतना रे साथे सनातन रो भविष्य है। खोयोड़ा आध्यात्मिक संतुलन री ज्योति है और आपने याद दिलावे है कि सनातन कोई प्रचार वस्तु कोनी है, बल्कि आत्मा री आंतरिक पुकार है। रवि कुमार अय्यर कानीसु लिखित आ पुस्तक इंडोनेशिया में सनातन चेतना रा अद्भुत पुनर्जागरण माथे आधारित एक शोधपरक और भावनात्मक प्रस्तुति है। धर्मो रक्षति रक्षता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस भाव को लेकर के आज हम ऐसे क्षण के साक्षी हैं जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आध्यात्मिक चेतना के उस प्रभाव का भाग है जो सीमाओं, भाषाओं और पीढ़ियों को लांघकर वर्तमान में प्रकट हो रहा है। यह केवल पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान केवल एक प्रकाशन नहीं है, यह एक सैकड़ों वर्षों से दबे हुए सत्य का पुनः स्मरण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति री घोषणा करिया। मौद्रिक नीति में रेपो रेट ने 5.5 माथे स्थिर राख्यो गयो है। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि बरस 2025-26 में जीडीपी री वृद्धि दर 6.5% रेबारो अनुमान है। वे कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना उज्जवल है। वठे त्योहारी सीजन में चोखा नतीजा मिलबारी उम्मीद है। The current macroeconomic conditions, outlook and the uncertainties call for continuation
of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut to the credit markets and to the broader economy. Accordingly, the MPC unanimously voted to keep the repo rate unchanged. આરએસએસ શતાબ્દી વર્ષ તે સમાજના સગળા વર્ગની પ્રમુખ હસ્તિયારે સાથે સંવાદ કરેલો દિલ્હીમાં 26-28 અગસ્ટ તાઈ 100 વર્ષની સંઘ યાત્રા નય ક્ષિતિજ વિષય માથે 3 દિવસીય વ્યાખ્યાનમાલારો આયોજન કર્યો જાવેલો। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष आगामी विजयदशमी पर पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 1925 में शुरू हुए संघ कार्य के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में देश भर में 1000 से अधिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रमुख शहरों में होने वाली व्याख्यान माला में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा। दिल्ली में 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संघ का लक्ष्य इन आयोजनों के जरिए समाज के सभी वर्गों तक अपने कार्यों और विचारों को पहुंचाना है। दिल्ली में होने वाले इस संवाद के बाद इसी तरह के कार्यक्रम नवंबर में बेंगलुरु, फिर कोलकाता और फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के जो उद्देश्य है उसमें मुख्यतः समाज संघ का जो 100 वर्ष का जो कार्य है उस कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समाज के सामने रखना और आने वाले समय में जो समाज के सामने बहुत सारे विषय है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक आशा आकांक्षा पूरे देश में है, एस्पिरेशन बड़ी मात्रा में देश में उत्पन्न हुआ है। तो भविष्य में जो एक उज्जवल भविष्य भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं उसमें संघ के आगामी वर्षों में संघ के स्वयंसेवक उन विषयों को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से वो निर्धारित करेंगे। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज विषय पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए 17 कैटेगरी और 138 सब कैटेगरी बनाकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमंत्रित लोग संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सीधे सवाल जवाब कर सकेंगे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज 100 इयर्स जर्नी ऑफ आरएसएस न्यू होरिजन्स, ये मुख्य रूप से इसका शीर्षक दिया गया है और शीर्षक के अनुसार ही 2 दिन मुख्य रूप से इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात तीसरे दिन प्रश्नोत्तर रहेंगे। वर्ष 2018 में भी आरएसएस ने इसी तरह की व्याख्यान माला का आयोजन किया था। संघ के शताब्दी वर्ष में ये गोष्ठियां संघ के कार्यों को सबके सामने रखेंगी। इसके साथ ही समाज निर्माण और देश को आगे बढ़ाने में संघ के स्वयंसेवक की भूमिका को भी स्पष्टता से रेखांकित करेंगी। अजमेर पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करता थका करोड़ों रुपयानी ठगी करण वाला एक रेकेट रो खुलासो करता थका गिरोरा मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी और वारा साथी धीरज ने गिरफ्तार करवा में कामयाबी हासिल करी है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा बतायो कि आरोपी लोकेश चौधरी बरस 2022 में वीआईपी ट्रेडिंग कंपनी रा नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई ही। आ कंपनी लोगों ने मुनाफा कमाबारो लालच देर ठगी कर रही है। इन संबंध में पुलिस ने लगातार शिकायत मिल रही है, जिनके पछी एक विशेष टीम रो गठन करियो गयो और मुखबिर री सूचना रे आधार माते आरोपिया ने गुजरात रा सूरत सु गिरफ्तार करियो गयो। वे बतायो कि आरोपिया सु पूछताछ करी जा रही है। किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था
दो मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफी मेहनत करके और काफी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। रक्षाबंधन रा त्योहारने देखता थका हनुमानगढ़ रा सगड़ा डाकघरामां वाटरप्रूफ लिफाफा और राखियारा बॉक्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनसु बहनारी राखी सुरक्षित आपरा भाइयां ताई पुगाई जा सके है। आ पहल न केवल बहना ने सुकून दे रही है बल्कि आधुनिक डाक सेवाओं में विश्वास ने भी मजबूत कर रही है। इन खातर डाकघरा में अलग सु काउंटर री भी व्यवस्था करी की है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, इस हेतु बहनें अपने भाइयों को, चाहे वो बॉर्डर पर हो, देश में और विदेश में हो, रक्षाबंधन पर राखी भेजती है। इस हेतु डाक विभाग ने विशेष अरेंजमेंट की है। बुकिंग और वितरण का भी विशेष अरेंजमेंट किया गया है। इस हेतु डाक विभाग द्वारा राखी कवर जो वाटरप्रूफ है, इसमें राखी खराब नहीं होती है, वो की एक बनाई गई है। एक कवर की कीमत 10 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये। इसमें डालकर राखी भेजने से राखी किसी भी प्रकार से खराब नहीं होती है। बरसात का सीजन है, इससे भी वाटरप्रूफ भी है, बरसात से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहनों को राखी भेजने के लिए विभाग ने 10 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये की पैकिंग के अंदर लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं, जो कि वाटरप्रूफ है। तेज गति से डाक वितरण हेतु सभी पोस्टमैन एवं वितरण करने वाले साथियों को निर्देशित कर दिया गया है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले पहले सभी भाइयों को उनकी बहनों की तरफ से भेजी गई राखी समय पर प्राप्त हो सके और रक्षाबंधन के पर्व पर वो अपने भाइयों को राखी भेज सके और भाई रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के द्वारा भेजी गई राखी को अपनी कलाई पे सजा सके। इस बार रक्षाबंधन पे डाक विभाग द्वारा जो योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी चलाई गई है। इसमें हमारी सभी बहनों के लिए ये अच्छी व्यवस्था है कि उसके अंदर राखी, तोड़ी, मोड़ी, चंदन सब कुछ रख सकते हैं और अपने भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वो वाटरप्रूफ भी है, उसमें पानी भीगने की कोई वो नहीं है और बारिश हो रही है उस वजह से है हमें इस चीज़ की चिंता रहती है कि हमारे भाई तक ये राखी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो अच्छी तरह से पहुंच सकती है। एक बॉक्स है जिसमें वाटरप्रूफ पॉलिथीन का यूज किया गया ताकि बहनें अपने भाइयों को सुरक्षित राखी पहुंचा सके और जो बॉर्डर पर हमारे सेना जो हमारी रक्षा कर रही है उनके लिए जो बहनें राखियां पहुंचाती है वो पहले खराब हो जाती थी मानसूनी सत्र के कारण। कोई भी राखियां खराब नहीं होगी, आप अपने भाइयों तक सही तरीके से सुरक्षित राखियां पहुंचा सकेंगे। अभी रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार मानसून के सत्र में आता है, इसलिए डाक विभाग ने महिला सुरक्षित राखियां पहुंचाने के लिए जो वाटरप्रूफ पॉलिथीन है उसकी योजना शुरू की है ताकि बहनें जो राखियां पहुंचाती है वो उनके भाइयों के पास सही तरीके से सुरक्षित पहुंच सके। खबर मौसम सु है। प्रदेश में लाडला 2 दिन सु सुस्त पड़ियोड़ा मानसून रा काल सु फेरू सक्रिय होबारी आस है। मौसम विभाग रे मुजब 7 और 8 अगस्त सु एक परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होबा सु कई जिला में बारिश रो अलर्ट है। वटे 8 सु 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की सु मध्यम बारिश होबारी भी आस है। वटी लाडला 24 घंटा के दौरान प्रदेश का कुछ एक इलाका में हल्की बारिश दर्ज करी की है। मौसम विभाग आज राज्य रा पूर्वी जिला में हल्की बारिश होबारी आस जताई है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर्तव्य भवन रो करिया उद्घाटन। भवन में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन माथे दियो गयो है जोर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक रो करिया विमोचन। कया पुस्तक शोध और चेतना रे साथे सनातन रो है भविष्य।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति री कर्या घोषणा। रेपो दर 5.5 माथे बरकरार। बरस 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेवारो है अनुमान। अजमेर पुलिस करोड़ों रुपया ठगी करण वाला एक रेकेटरो कर्यो खुलासो। गिरोरा मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी और वारा साथी धीरज ने कर्यो गिरफ्तार। और प्रदेश में मानसून काल सो फेरू सक्रिय होबारी आस। मौसम विभाग 7 और 8 अगस्त ने कई जिला में बारिश नो अलर्ट कर्यो जारी। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठे पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।